ईद उल फितर करीब आते ही जहाँ पर आवाम को एक खुशी मिलती है, वहीं पर आवाम को जब वो शहरों और बाज़ारों को रुख करते हैं, वहाँ पर अशिया ज़रूरी की कीमतें इतनी आसमान पर बातें करती हैं कि वो कुछ चीज़ ख़रीद नहीं सकते। आइए शहरी से जानते हैं कि वो इस ज़मन में क्या कहते हैं। चिकन जो है उसकी प्राइसेस क्या हैं, 250 रुपया किलो मिल रहा है। और दूसरी अशिया खुद दोनों की सब्जियों की हालत देखें, मतलब कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। एक दिहाड़ीदार तबका जो जिसका कोई और ज़रिया माश नहीं है, तो क्या किस तरह ईद गुजारेगा। तो खुदा का खौफ करें, आप इस तरह ना करें, आप प्राइस लिस्ट में मरतब दें, कोई ऐसी पॉलिसी मरतब दें, इंतज़ामिया को हिदायत करें, कोई पॉलिसी कंट्रोल करे। सिर्फ इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ नॉन मुस्लिम है वो रमज़ान में अशिया की कीमतों को जो है वो कम कर देते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि वहाँ जो है ना चीज़ों को पर लग जाते हैं। जब रमज़ान आता है तो वो दुगनी जो है वो कीमतों पे आम गरीब आदमी को जो है वो चीज़ें मिलती हैं। आज गैर मामूली हालात हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौत रक्स करती है। कोरोना जो है वो हमारे इर्द गिर्द एक खामोश कातिल की तरह जो है वो फिर रहा है, घूम रहा है। ऐसी सूरत हाल में हुक्मरानों को ये चाहिए था कि वो गरीब और लाचार और बेबस जो है वो जो लोग हैं उन तक इंतहाई जो है वो सस्ती दामों अशिया ज़रूरियात जो है वो पहुँचती। जहाँ पे बड़े बड़े होल सेलर हैं, ये उनकी भी बदयांती है कि वो पूरे रमज़ान में कीमतें एक कंट्रोल में नहीं रख सकते। और इसमें बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो साहूकार हैं, पैसा खाने वाले, जो मार्केट में पैसा फेंक के पैसे 1 रुपया फेंक के उस पर 2 रुपये कमाने वाले, ये उनको फ़ायदा जाता है। जिस तरह आप देखें कि आजकल शुगर माफिया का एक रोला पड़ा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे मार्केट माफिया है पूरी, जिससे पूरी मार्केट पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो जिस तरह से मंडियों से लेके तो बड़े बड़े खेतों तक वो वडेरे कब्ज़ा किया हुआ उन्होंने, जिस वजह से वो महंगाई को कम नहीं होने दे रहे हैं। और ये सारा पैसा उन लोगों की जेबों में जा रहा है जो बड़े बड़े सरमायादार हैं। ये इतनी बड़ी महंगाई है, हम लोग गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये हमारा ज़िंदगी का आलम है। हम किधर जाएं, हम मजदूर लोग हैं, हमारा तो बहुत मुश्किल है गुजारा भाई। हम गरीब लोग हैं कि दर बदर ठोकर खा रहे हैं, क्या करें, हमें ज़ेरे गौर करें। आप इजाज़त हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। ये बड़ा दिन है, ईद का बड़ा दिन है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यानी स्वेतपोश आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मुर्गा महंगा है, गोश्त महंगा है, मार्केटों में बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली वाले लोग बहुत मुतासर रहता है। तो इसलिए ये मेहरबानी करें कि इस पर ज़रा गौर करें। तो ये महंगाई का इतना आलम है, इतना बहुत बड़ा आलम है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम स्वेतपोश हैं और इसलिए इस पर ज़रा गौर किया जाए। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, ये मसनूई महंगाई इस शहर में कि मेहनतकश तबके की कमर तोड़ के रख दी गई है। एक तरफ तो कोरोना का ये वबा फैला हुआ है, तो यहाँ पे मनमाने रेट चल रहे हैं। हम भी दुकानदार हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे इस कोरोना की वजह से ना तो कोई रिलीफ दिया गया और ना कुछ, तो बहुत तंग हैं लोग। मतलब मुर्गी का रेट आप देखें, थोड़े दिन पहले 170 140 से स्टार्ट हुआ, 170 पे पहुंचा और रातों रात जनाब 238 पे पहुंच गया। इसी तरह सब्जी फ्रूट सारे। मैं हैरान हूँ, सितम शरीफी ये है कि आप देखें कि दुनिया के जो अदद ममालिक हैं, यूरोप को आप देख लें, इंडिया को आप देख लें, वहाँ पे रमज़ान में अशाय खुर्द नोश और बिलखुसूस फ्रूट सस्ता होता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें तो हर चीज़ बाबा महंगी है, यहाँ पे बहुत बड़ा जुल्म है। ये के मौके पर मुसलमान यानी मुल्कों में चीज़ों का रियायत होने के बजाय महंगी हो रही हैं। अब दीगर मतलब आप देखेंगे गैर मुस्लिम जो है वो ईद और रमज़ान में जो है वो लोगों को रियायत देते हैं, चीज़ों के पर उनका कीमतों पर कंट्रोल है। जबकि हमारे मुसलमान इस मुल्क में जो है वो ख़ास करके जो रमज़ान और फिर ख़ास के ईद के मौके पर जो है वो हर चीज़ का रेट जो है वो 1.5 गुना बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से ये बड़े यानी दुखदे बात है और अफसोस की बात है। शहरियों का ये कहना है कि ईद उल फितर या कोई भी मजहबी त्यौहार करीब आता है तो अशिया ज़रूरी की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं, जबकि होना ये चाहिए कि निसफ कीमत पर चीज़ें मिलनी चाहिए। आप अगर गैर मुस्लिम को देखें कि उनके जो मजहबी त्यौहार होते हैं उनकी तमाम अशिया की चीज़ें और हत्ता के ट्रैवलिंग के जो टिकट हैं वो भी कम कीमत पर आ जाते हैं। हुकूमत उनको रिलीफ देती है, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामी ममालिक में ऐसा नहीं है। और उनका ये कहना था कि हुकूमत को इसमें नोटिस लेना चाहिए और इंतज़ामिया को हरकत में आना चाहिए। जो उन्होंने प्राइस कंट्रोल
कमेटी है जो उन्होंने लिस्टें मरतब की हुई हैं, जो उन्होंने दुकानदारों को लिस्टें दी हुई हैं, उनके मुताबिक अशियाए ज़रूरिया फ़रोख्त करने की इजाज़त दी जाए। मलिक ज़ुल्फ़कार, JK TV, हजीरा, जम्मू कश्मीर।